हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 74 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 17 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में जेल पहरी एग्ज़ाम की टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट 3 से 10 नवंबर है। और एग्ज़ाम के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किए हैं, एग्जाम प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं, तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जेल पहरी की, तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तब आप उसमें कूपन कोड यूज़ करें MSuccess40, तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम्स के लिए है, तो आप लोग जल्दी से जाकर कूपन कोड यूज़ करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। और वीक में आप 1 या 2 टेस्ट सीरीज लगाएं और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह भी आप लोग सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। और परीक्षा ऐप पर कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उनको भी दें। मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यहाँ पर, तो पर डे आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ, ठीक है। और जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जेल पहरी की टेस्ट सीरीज में आपको 24 लेन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप जिस भी मीडियम से हैं तो आप उससे टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस रहता है और क्वेश्चन वगैरह भी इसी से आपके एग्जाम से रिलेटेड। और इसमें एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन के लेवल्स वगैरह भी रहेंगे कि आपको इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट अप करें और सर्वश्रेष्ठ बनाएं, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के किस जिले में 1642.13 लाख यानी कि लाख रुपए की लागत से 18 जल संरचनाओं की स्वीकृति जारी की है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, अशोकनगर, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अशोकनगर में 1642.13 लाख रुपए की लागत से 18 जल संरचनाओं की स्वीकृति जारी की है। तो ये आपको याद रखना है कि 18 जल संरचनाओं की स्वीकृति जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसने करी है, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अशोकनगर में, ठीक है। अशोकनगर विकास खंड में 538.32 लाख रुपए की लागत से 6 कार्यों हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। और यहाँ पर करीब मतलब कि 465.1 लाख रुपए की लागत से 5 कार्य किए जाने हैं। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के चारों विकास खंड के 50 ग्रामों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 4 माह का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें भी जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 माह का लक्ष्य रखा गया है नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए घरों में, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव में राजगढ़ जिले के कितने हजार हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची वितरित की गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, 64,000, 64,000, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर को खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 सितंबर को खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम हुआ था अन्य उत्सव के तहत। और मैंने बताया था कि 16 सितंबर को अन्य उत्सव के रूप में खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो इसी के तहत अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की, तो यहाँ पर करीब 64,000, ठीक है, 64,000 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची वितरित की गई।
ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि राजगढ़ जिले के ब्यवरा विधानसभा क्षेत्र से अभी जो विधायक थे श्री गोवर्धन दांगी जी, अभी इनका हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कितने सितंबर को खरगोन में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, 18 सितंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर 18 सितंबर को खरगोन में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। मैंने आपको बताया था गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जाएगा, और ये क्यों मनाया जाएगा ये भी मैंने बताया था। तो अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरीब कल्याण सप्ताह कब से कब तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो उसी के तहत जो कार्यक्रम किए जाएंगे 18 सितंबर को, उसमें खरगोन जिले में जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे 18 सितंबर को, उसमें संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, हाल ही में भारत के लिए राष्ट्रीय तितली चुनी जाएगी, इसमें मध्य प्रदेश के किस जिले की तितलियों को शामिल किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अब जैसे मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो जैसे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय मतलब कि पशु क्या है, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे। अब मध्य प्रदेश यहाँ पर पूरे भारत के लिए अगर बात करें हम, तो अब भारत के लिए अब यहाँ पर राष्ट्रीय तितली चुनी जानी है। ठीक है, और 2021 तक राष्ट्रीय तितली घोषित हो जाएगी। उससे पहले अभी राष्ट्रीय तितली का चुनाव किया जाना है। तो राष्ट्रीय तितली का जो चुनाव है, इसमें मध्य प्रदेश की किस जिले की तितलियों को शामिल किया जाएगा इस चुनाव में? अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, शहडोल। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में पाई जाने वाली तितलियां राष्ट्रीय तितली के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय तितली चुनाव के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग की तितलियां शामिल होंगी। अगर इसमें हम बात करें तो शहडोल संभाग में कुछ तितलियां हैं जिनका चुनाव राष्ट्रीय तितली के लिए हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहली है ब्लू मॉर्मोन। ठीक है, ये आप नाम याद रख लेना, ये शहडोल संभाग में पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के ब्लू मॉर्मोन। ये ब्लू मॉर्मोन करके एक तितली का नाम है, ये भारत की तीसरी बड़ी तितली है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है। ये स्टैटिक जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लू मॉर्मोन तितली या फिर भारत की तीसरी बड़ी तितली का नाम बताइए, तो ब्लू मॉर्मोन। और ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर सेकंड यहाँ पर तितली है इंडियन मैप विंग, इसका नाम रखा गया है इंडियन मैप विंग। ठीक है, इंडियन मैप विंग क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो नक्शे वाली तितली की तरह है। ठीक है, जैसे नक्शा बनाया जाता है ना, उसी की तरह, इसलिए इसको नक्शे वाली तितली भी बोल सकते हैं और इंडियन मैप विंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम और दूसरी तितलियों की बात करें शहडोल में पाई जाने वाली, तो यहाँ पर एक है डेड लीफ। ठीक है, डेड लीफ, इस तितली का नाम आप याद रखना, डेड लीफ। इसका मतलब कि हिंदी में अगर देखें तो क्या है? सूखे पत्ते जैसी तितली, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डेड लीफ। ठीक है, सूखे पत्ते जैसी तितली। यहाँ पर और कुछ तितलियां हैं जिनमें है लार्ज ओक ब्लू। ठीक है, लार्ज ओक ब्लू, इस तितली का नाम भी आप याद रख लेना। और यहाँ पर है क्रिम्सन रोज, WPA के शेड्यूल 1 में संरक्षित है ये। ठीक है, शहडोल में, इसका नाम है क्रिम्सन ब्लू रोज। ठीक है, क्रिम्सन रोज, इसका नाम भी आप याद रख लेना। और कुछ यहाँ की जो प्रमुख तितलियां हैं उनमें यहाँ पर है गाड़ी बैरन। ठीक है, गाड़ी बैरन। और यहाँ पर है कॉमन जेजेवल।
ये सारी तितलियों के नाम हैं जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर है कॉमन जेजेबल, ठीक है, कॉमन जेजेबल। और यहाँ पर एक और तितली है, उसका नाम है कॉमन नवाब, ठीक है। तो ये तितलियों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हैं। और मध्य प्रदेश के शहडोल में करीब तितलियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये याद रखना है। और जो मैंने अभी नाम बताए 7-8, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहीं से जो तितलियों के इम्पोर्टेंट नाम मैंने बताए हैं उनको राष्ट्रीय तितली अभियान के तहत चुनाव में शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन ने श्री माखन सिंह चौहान अध्यक्ष मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण को कौन से मंत्री स्तर का दर्जा दिया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन ने श्री माखन सिंह चौहान, ये अध्यक्ष थे अभी तक मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण के, इनको कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया है। और यह आदेश श्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान जी की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि जो श्री माखन सिंह जी चौहान हैं, ये अध्यक्ष थे अभी, अब इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और इनका ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो अध्यक्ष पद का कार्य ग्रहण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्ष पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से ही प्रभावशील रहेगा, ठीक है, इनका भी पद। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में किसने वाणिज्यिक कर की पूरी वसूली के लिए ई वे बिल को फास्टैग के साथ एकीकृत करने तथा सभी टोल नाकों पर फास्टैग सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्य कर की पूरी वसूली के लिए ई वे बिल के साथ फास्टैग मतलब ई वे बिल को फास्टैग के साथ एकीकृत करने तथा सभी टोल नाकों पर फास्टैग सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। और इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा और बकाया वाणिज्य कर की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर भी कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर जो वाणिज्य कर की पूरी वसूली के लिए ये कार्य किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें ई वे बिल को फास्टैग के साथ अब एकीकृत किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो निर्देश हैं, ठीक है, ये किसने दिए हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यहाँ पर हम बात करेंगे अब 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से शुरू होने वाला 3 दिवसीय सत्र अब कितने दिन का होगा? अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश का जो मानसून सत्र था ये 21 सितंबर से प्रारंभ होना है, ठीक है। और पहले ये 3 दिवसीय सत्र था, अब इसका जो अवधि है वो मात्र 1 दिन कर दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोरोना काल में 21 सितंबर से शुरू होने वाला 3 दिवसीय मानसून सत्र अब 1 दिन का होगा, या हम इसको बोल सकते हैं विधानसभा सत्र, ठीक है। तो ये मानसून सत्र जो था 21 सितंबर से होना था और 3 दिन चलना था, 21, 22 और 23 सितंबर तक। इसका जो सत्र है अब मात्र 1 दिन का कर दिया गया है। और इसमें जो विधायक हैं ये इसमें वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। कोरोना संक्रमण से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हैं जो अभी रामेश्वर शर्मा, उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ विशेष तौर से मौजूद रहे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है,
ठीक है, कि ये जो मानसून सत्र था ये मात्र 1 दिन का क्यों कर दिया गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और ये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के साथ साथ यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भी होने थे, लेकिन इस सत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं अब कर पाएंगे, तो इसलिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा यह जनवरी फरवरी में फिर से जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अभी जो 21 सितंबर को 1 दिन का जो मानसून सत्र रखा गया है, इसमें प्रश्न काल बस होगा, ना शून्य काल होगा और ना ही ध्यान आकर्षण कार्य होंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी शासकीय कार्य हैं केवल वही किए जाएंगे जिसमें बजट और जरूरी विधेयक पेश होंगे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि मध्य प्रदेश का ये मानसून सत्र कब होगा इस बार, तो 21 सितंबर को किया जाएगा और मात्र 1 दिन का किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं होंगे और इसमें मात्र प्रश्न काल बस किया जाएगा। ठीक है, ना ही इसमें शून्य काल होगा और ना ही ध्यान आकर्षण इसमें होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ शासकीय कार्य होंगे जिसमें बजट और जरूरी विधेयक पेश होंगे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला किस जिले से अलग होकर बनाया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश का एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे अब 16 सितंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां किस जिले में हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर था, इंदौर। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये सही था और कुछ लोग इसमें कंफ्यूज थे कि देवास है या इंदौर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें सर्वाधिक पवन चक्कियों की तो ये है मध्य प्रदेश के इंदौर में। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र किस जिले में स्थापित है, तब यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा देवास। ठीक है, सर्वाधिक पवन चक्कियाँ मध्य प्रदेश के इंदौर में हैं और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थापित है। ठीक है, अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप की लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू।